हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चूंकि आप जानते हैं कि प्रवेश कोचिंग की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल में हम लोग जो है मैथ्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो सभी कंपटीशन के लिए लाभप्रद है। और इस सीरीज में जो है हम लोग मैथ्स के जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे थे वो अध्याय था आपका नंबर सिस्टम। आज जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 हम लेकर आ रहे हैं और आई होप आप जो है प्रीवियस 2 वीडियो जो है आप देख चुके होंगे और आप जो है उससे अपने आप को एक तरह से पहचान भी पा रहे होंगे कि हाँ आपने जो है कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ जो है अब जो है हम लोग आज जो है अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले जो है आपको प्रीवियस 2 वीडियो में जो है हमने आपको सिखा रखा है डिजिट्स क्या होते हैं, फिर आपको मैंने नंबर सिखा रखे हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने होल नंबर्स बताया है, इंटीजर्स बता दिया है और हम लोग की बात कहाँ पर आकर रुक गई थी। तो हम लोग की बात जो है आकर रुक गई थी ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होता है, ये दोनों चीजें जो है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो हैं उसमें बच गई थी, है ना। क्या चीजें बची थी, आइए उन सब चीजों पे जो है हम लोग बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग की बात जो है रुकी हुई थी इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को क्या बोला जाता है, सम संख्या। ओके, और हमारा अगला जो था वो था ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या, है कि नहीं। अब जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग बात कर रहे थे और उन एग्जांपल्स में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग बात कर रहे थे कि शून्य जो है किस प्रकार की संख्या है। शून्य जो है किस प्रकार की संख्या है, तो हमने आपको बताया था कि शून्य जो है एक सम संख्या है। शून्य जो है क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं। और हमने आपको बताया था कि मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको कि हाँ शून्य जो है एक सम संख्या ही होगी, है ना। तो हमने एक तरीका तो बता दिया था उस दिन कि सम संख्या कैसे है शून्य, ये हमने दिखाया था, है ना। जैसे हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि 0 में सम संख्या क्या थी, इवन नंबर्स क्या थी, जिसमें 2 से जो है भाग जा सकते हैं, है ना। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज व्हाट, इवन नंबर्स, है ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं। तो 0 में भी जो है 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 0 टाइम्स, है ना, 0 टाइम्स जाएंगे। इस वजह से जो है हम इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने सीखा था। आइए एक और तरीका दिखाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ 0 जो है क्या है, एक सम संख्या है। क्लियर है ना। अब आइए, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा स्टूडेंट्स, 0 1 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके, एंड हम लोग करेंगे -7। क्लियर है। अब जो है मान लीजिए हम पहले इसको चूज करें, ऑड नंबर्स को चूज करें, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं -7, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत है आपको, इतना तो आपको पता है ना कि अच्छा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि अच्छा हमको ये बताइए -1, देखिए अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जब ऑड इवन की बात आती है तो 1 2 3 4 से वो लोग बच्चे जो है अपने आप को मतलब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही निगेटिव नंबर्स में पूछा जाता है कि जैसे -1 क्या है ना, -1 जो है किस प्रकार की संख्या है, आपका इवन नंबर से कि ऑड नंबर से, ठीक।
तो नेगेटिव नंबर्स आते ही जो है बच्चे तुरंत जो है अपने आप को जो है असहज फील कर लेना लगते हैं कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत है। और किताबों में भी जनरली इस तरह से नहीं शो करता है, बहुत रेयरेस्ट बुक्स हैं जहाँ पे जो है इस तरह का शो करता है कि हाँ -1 जो है ऑड है कि इवन है, किस प्रकार का नंबर है ना। आपको बता रहे हैं जो रूल्स पॉजिटिव नंबर्स में फॉलो हो रहे हैं वही रूल्स नेगेटिव नंबर्स में भी फॉलो होंगे, है ना। जो रूल्स पॉजिटिव नंबर्स में फॉलो हो रहे हैं वही रूल्स नेगेटिव नंबर्स में भी फॉलो होंगे। यानी क्या -1 में 2 का भाग जाएगा क्या? -1 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इस वजह से ये किस प्रकार की संख्या होगी? -1 किस प्रकार की संख्या होगी? ऑड नंबर्स होंगे, है ना। -1 किस प्रकार की संख्या होगी? विषम संख्या होगी, ठीक। और वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर दूं -2 को लेकर, वहीं पे अगर मैं आप बात कर दूं -2 को लेकर, तो आप देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्या? -2 में 2 का भाग तो जाएगा ही, ठीक है ना, जाएगा ही। इस वजह से -2 किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक उसी तरह से आप हमको ये बताइए -7 किस प्रकार की संख्या है? -7 किस प्रकार की संख्या है? तो इसमें 2 का डिविजिबल नहीं, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस वजह से आप इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, है ना। तो पहले हम लोग जो है विषम संख्या लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली बार मैं आपको शेयर कर दूं पहली बार कि आप जो है नेगेटिव नंबर्स हो या पॉजिटिव नंबर्स हो कहीं पर भी जो है ये रूल जरूर देखिए कि हाँ किसमें 2 का भाग जा रहा है, किसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। जिसमें जा रहा है वो क्या है? इवन नंबर से। जिसमें नहीं जा रहा है वो किस प्रकार का नंबर है? ऑड नंबर से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नेगेटिव नंबर्स का जो भी एक तरह से जिसमें असहजता आप फील करते हैं वो क्या होगा, क्या हो गया होगा। अब आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब थोड़ा ध्यान से देखिए। हम देखिए ऑड नंबर्स को पहले चूज करते हैं। देखिए -7 के बाद क्या है? -5। ओके, -5 के बाद क्या आएगा? -3। देखिए हम केवल ऑड नंबर्स पे जा रहे हैं। 1 के बाद 1 के बाद अगला क्या आ रहा है? ऑड नंबर्स आ रहे हैं। देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है? अगला ऑड नंबर्स आ रहा है, यानी बीच वाले तब क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। अब देखिए एक देखें यहां से -7 1 छोड़ा 1 मतलब अगला तो -5। तो -7 और -5 ये दोनों ऑड है, तो बीच में देखो क्या है? -6। वो किस प्रकार का नंबर है? इवन नंबर्स। ध्यान से समझिएगा। -5 से 1 छोड़ा फिर अगला गया -3, तो -5 -3 क्या है? ऑड है, लेकिन बीच वाला तब क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए, -3 से -1 गया तो ये दोनों ऑड है, बट बीच वाला तब क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार -1 से 1 छोड़कर अगले पर जाएंगे तो देखिए क्या हुआ? -1 और 1 किस प्रकार का नंबर है? ऑड नंबर है, तो बीच वाला क्या होगा? सम संख्या होगा कि नहीं? आप हमको ये बताइए, बीच वाला सम संख्या होगा कि नहीं? तो यहां से भी आप बता सकते हैं कि हाँ जो है 0 जो है एक प्रकार की सम संख्या है। ये भी तरीका है ना। और आप तो ये देख रहे हैं 1 से आप कहां जाएंगे? 3, फिर 3 से कहां जाएंगे? 5, फिर 5 से कहां जाएंगे? 7, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही नहीं स्टूडेंट्स, आप अगर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं हम तो सम संख्या से जो है कार्य करते चलेंगे, आइए हम करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर देखिए -6 क्या है? -6 किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या है ना, इवन नंबर से ना। अब आइए -6 से अगर 1 छोड़ेंगे तो अगला जाएंगे तो क्या आएगा? -4। तो -6 -4 इवन नंबर्स हैं, तो बीच वाला क्या होगा? ऑड होगा। तो -4 क्या है? ऑड है। फिर -4 से एक नंबर छोड़ के हम कहां जाएंगे? -2 पे। तो -4 और -2 जो है किस प्रकार के नंबर्स हैं? -4 और -2 जो है इवन नंबर्स हैं, जबकि -3 क्या है? ऑड। अब ध्यान से देखिए, जैसे इधर एक इवन से एक गैप करके हम अगले पे जा रहे थे तो क्या मिल रहा था? इवन मिल रहा था ना। एक इवन से बीच में एक गैप छोड़कर फिर अगले पर जब जा रहे थे तो क्या मिल रहा था? इवन नंबर्स मिल रहा था। फिर यहां पर भी देखिए -4 से एक को छोड़कर अगले पर गए तो क्या मिला? इवन नंबर ही मिला। ठीक उसी प्रकार -2 से एक को छोड़कर एक पर जाएंगे तो देखिए किस पे जा रहे हैं? शून्य पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि शून्य भी क्या होगा? शून्य भी जो होगा एक प्रकार की सम संख्या ही होगा। शून्य जो है क्या होगा? शून्य भी जो है एक प्रकार की सम संख्या ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज को कि हाँ शून्य जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है ना।
तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं क्यों शून्य पे इतना जोर कर रहा हूँ, इस वजह से जो है मैं इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो है शून्य पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शून्य पे क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। ओके, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, और भी तरीके, मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि शून्य जो है क्या है, एक सम संख्या है। बट स्टूडेंट्स उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना जान के काफी है, ठीक है, इतना जान के काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, इवन नंबर्स में क्या होता है समझ गए, सम संख्या। ऑड नंबर्स में क्या होता है ये भी समझ गए। यानी उदाहरण के तौर पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने उस दिन आपको परिभाषा लिखा दी थी, एग्जांपल्स में और आप ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, -3 -2 सॉरी मतलब आप लीजिए -4 -2 0 2 4 फिर 6 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। इधर भी आप जो है सो ऑन ही रहेगा, है ना। फिर इधर -3 -1 फिर 1 फिर 3 फिर 5 इस तरह से सो ऑन, और इधर भी जो है आप कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ऑड नंबर्स, और ये क्या है, इवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई होंगी, जितनी भी चीजें समझाई गई हैं, तो सब चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि शुरू में जो है आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा, केवल इन नंबर्स को सीख लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, और इनको जो है बहुत आराम से जो है आपको सीखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप कंसेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक आपको जो है मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। और हमने तो आपसे वादा कर रखा है ना कि आपको जो है मैथमेटिक्स सिखाना मेरा काम है। बस आप क्या काम करिए कि जिस तरीके से हम आपको टीच कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको कह रहे हैं, बस आप उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। आप जो है जरूर पाएंगे कि आप अपने आप में जो है एक तरह का अच्छा इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी ना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ तो काम कर ही रहे होंगे ना कि मतलब समझाने के दौरान जो है कापी कलम को साइड में रख रहे होंगे। प्लीज़ रखिए, क्योंकि कंसेप्ट जब तक नहीं समझेंगे नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस नोट्स बनाने पे मत जाइएगा। अरे नोट्स बनाना हो तो आप जो है, ठीक है, मैं साइड हट ही जाता हूँ, हट जाने के बाद जो है आप चाहे तो अपना बना भी सकते हैं। पहले बार तो कोशिश करिए कि कंप्लीटली जो है आप समझने का प्रयास करिए। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी बहुत जल्दी, ठीक है। बिना समझे जो है आजकल लोग देखिए तरह तरह की बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, ढेर सारे बुक्स का अध्ययन। अरे आप 50 बुक भी पढ़ लीजिए, आपको सफलता नहीं मिल सकती अगर आप समझ के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो, है ना। तो इस बात को जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला नंबर, उस नंबर का नाम है प्राइम नंबर्स। क्या नाम है, प्राइम नंबर्स। और आई थिंक ये कौन सा नंबर रहा होगा, 7th जो भी नंबर रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं मान के चलता हूं कि 7 नंबर रहा होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप, अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या बोलते हो आप, अभाज्य संख्या। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या अगर बच्चों से पूछा जाता है, अच्छा आप क्या बताएंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, आप हमको ये बताइए। क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन क्लासेस में जनरली स्टूडेंट से मैंने अगर पूछा है तो उनका जवाब एक ही आया है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग चला जाए और स्वयं से कट जाए वो होती हैं अभाज्य संख्या। क्या आपका भी यही राय है, राइट? क्या आप भी यही जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग चला जाए और स्वयं से कट जाए, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं। आपका क्या सोचना है? खैर आप जो भी जानते हो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ये गलत डिफिनेशन है, समझ में आ रहा है?
ये गलत डिफिनेशन है, वो बच्चों के लिए है और उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। अधिकतर जो है बुक्स में यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज व्हाट, प्राइम नंबर्स। ये गलत है। कैसे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। वन में जो है 1 से भाग जाता है और 1 में खुद से भी भाग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 1 जो है 1 में 1 का भाग जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें 1 का भाग जाए, तो 1 में 1 का भाग गया और जो स्वयं से कट जाए, ठीक है ना, तो ये स्वयं से भी कटेगा, यानी 1 में 1 का भी भाग जाएगा और एक बार और आप कहिए कि 1 में खुद का भी भाग जाएगा। तो इस हिसाब से तो 1 में क्या होना चाहिए, 1 में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, है कि नहीं। बट मैं आपको बता दूं 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वो जो परिभाषा आपको अधिकतर बुक्स में मिलती है ना, वो गलत है, ठीक है। इसका जो है परिभाषा कुछ इस तरह, हाँ अगर थोड़ा सा उसमें जो है इंप्रूव करके जो है अगर वही डेफिनेशन बन जाता कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कुछ बन जाता, एक से, चलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, वे सभी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं से भाग जाता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है, जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं। चलिए मैं वही लिख दे रहा हूं, जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। है कि नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इस हिसाब से जो है, इस हिसाब से अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लीजिए 2 लिया है ना, 2 लिया, तो 2 में देखिए 2 का भी भाग जाएगा एंड 1 का भी जाएगा, है ना। ऐसी संख्या एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक व स्वयं से, उसके अलावा जो किसी नंबर से नहीं डिविजिबल हो, ठीक है ना, उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। तो इस तरह से जो है आप देखिए 2 को ध्यान दीजिए, 2 में जो है 1 का भाग जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली जाएगा। 2 का भाग जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली जाएगा। इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से अगर आप 3 पे जाएंगे, है ना, 3 पे जाएंगे तो 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी जो है प्राइम नंबर, कैसे, क्योंकि 3 में भी जो है 1 का भाग जाएगा एंड स्वयं का भी भाग जाएगा, है कि नहीं। और ये किससे बड़ी है, 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी ये परिभाषा जो है आपके लिए थोड़ा सा सुटेबल होगा। थोड़ा सा मैंने बोला, थोड़ा सा मतलब ठीक है, पूरा भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में जो है इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा जो है कुछ थोड़ा सा अलग है ना। और वहां से जो है इतना ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी जरूरी है। यह भी सही है स्टूडेंट्स, इसको कोई काट नहीं सकता, यह भी सही है, ठीक है ना। और इस आधार पे आप देखिए 2 3 5 आप 7 लोगे, 9 नहीं लोगे, है ना। 2 3 5 होगा, 7 भी होगा, लेकिन 9 को नहीं ले सकते। 9 तो एक ऑड नंबर है ना, 9 जो है एक ऑड नंबर है, इसको आप इवन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसमें 1 का तो भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है, लेकिन 1 में तो 3 का भी भाग जाता है ना। और मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं, ठीक है ना, एक व स्वयं
को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ही ना जाए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं को छोड़कर तो एक किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता, वो क्या है? आप बोलोगे अभाज्य संख्या है ना? तो वही चीज, तो आप देखिए 9 में जो है 1 का तो भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है, लेकिन साथ साथ 3 का भी तो भाग जा रहा है, 3 का भी तो भाग जा रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे कि 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, विषम संख्या है ना? विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा किसी अन्य नंबर से भी क्या हो रही है? डिविजिबल हो रही है। ठीक है ना? अब आइए हम जो तरीका आपको बताएं, यानी आगे आप बोलोगे 11 और इस तरह से करके आप स्टूडेंट्स आगे जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है, लेकिन वो तरीका को जानने से पहले जो है आपको दो टर्म्स से जो है अवगत होना पड़ेगा, और वो दोनों टर्म्स हैं, एक को बोला जाता है फैक्टर्स और एक को बोला जाता है मल्टीपल्स। ठीक है, एक को बोला जाता है फैक्टर्स और एक को बोला जाता है मल्टीपल्स। याद रखिए फैक्टर्स को जो है हिंदी में गुणनखंड, गुणनखंड या इसे ही आप बोलो गुणक, या इसे ही आप बोल सकते हो अपवर्तक। अपवर्तक, ध्यान से देखिए इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ये सब एक ही वर्ड है। फैक्टर्स को क्या क्या बोल सकते हो? गुणनखंड, गुणक या अपवर्तक। उसी तरह से मल्टीपल्स को आप क्या बोल सकते हो? मल्टीपल्स को आप बोलिए गुणज या इसे ही बोला जाता है अपवर्त्य। क्या बोला जाता है? अपवर्त्य। ठीक है ना? अपवर्त्य। ठीक, फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको जानना जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फैक्टर्स जानना। और फैक्टर्स के आधार पे जो है प्राइम नंबर्स को जो है अगर डिफाइन किया जाए तो वो सबसे सटीक परिभाषा होता है और बहुत अच्छा भी होता है ना? वहां से कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ही नहीं रहता है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप हमको ये बताइए फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं? बताइए क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में जो है जरूर लिख कर भेजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर जो है सीखने का प्रयास करिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए ये 12 है, 12 में जो है जिन जिन नंबर से 12 जो है डिविजिबल होता है, ध्यान से सुनिए, जिन जिन संख्याओं से 12 में भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं जो हैं 12 की क्या कहलाएंगी? फैक्टर्स कहलाएंगी। ठीक है ना? 12 में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं जो हैं 12 की क्या कहलाएंगी? फैक्टर्स कहलाएंगी। तो आइए हमको ये बताइए 12 में किसका भाग जाता है? देखिए आप दो बोले नहीं, एक, ठीक है, एक का नहीं जाता है, आप हमको ये बताइए। अधिकतर बच्चे इसी तरह से बोल देंगे कि 2 नहीं, एक, ठीक, एक का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, इवन आप देखेंगे 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, है कि नहीं, 6 का भी जाएगा, है कि नहीं, फिर 7, 8, 9, 10, 11 तक तो जाएगा ही नहीं, 12 का तो जाएगा ना। यानी 12 में इन सभी नंबर्स का जो है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इन सभी चीजों का जो है भाग चला जाता है, और कुछ छूटा तो नहीं स्टूडेंट्स ना, लगभग सही है। ठीक, तो देखिए ये सभी नंबर्स जो है इस 12 के क्या कहलाएंगे? ये सभी नंबर्स जो है 12 के कहलाएंगे फैक्टर्स। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर्स। लेकिन 12 जो है इनके लिए क्या कहलाएगा, है ना, 12 जो है इनके लिए क्या क्या कहलाएगा? जैसे आप देखिए, आप भाई बहन, तो अगर जो है आप अपने बहन के लिए, ठीक है, आप अपने बहन के लिए क्या हो? भाई, तो बहन आपके लिए क्या है? बहन है कि नहीं? अगर दो लोग हैं, दोनों में रिलेशन इस तरह का है, ध्यान से देखिए, ए और बी जो है, तो अगर ए जो है बी से किसी तरह से रिलेटेड है तो बी भी तो ए से किसी तरह से रिलेटेड है। अगर ए जो है इसको जो है अपना बहन मानता है तो बी जो है ए को क्या माने? बी जो है ए को क्या माने? भाई मानेगा, है ना। ए बी को क्या माना है? बहन मानना है, तो बी ए को क्या मानेगा? है ना, भाई मानेगा।
आई। तो ठीक उसी तरह से 12 और इन नंबर्स में अगर ये सभी नंबर्स जो है 12 के क्या है फैक्टर्स है, तो 12 इनका क्या हुआ, तो 12 जो है इनका क्या हुआ मल्टीपल्स हुआ। 12 इनका क्या हुआ मल्टीपल्स हुआ, यानी गुणज हुआ। समझ में आ रहा है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जो है स्टूडेंट्स हम लोग जब एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ये बात समझ में जरूर आ गया होगा कि फैक्टर्स का क्या मतलब है। 12 में जैसे चलिए आइए, अगर मैं बोल दूं कि 18 किन किन नंबर्स का भाग जाता है, आपके आंसर 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा एंड 18 का भाग जाएगा। ठीक है, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा और 18 का जाएगा। तो ये 1 2 3 6 9 18 ये सभी जो है इस 18 के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? ये सभी जो है 18 के क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स फैक्टर्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। फैक्टर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको जो है मतलब उतारना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब जो है इस आधार पे अब आप प्राइम नंबर को जो है बढ़िया से जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक नहीं, कैसे? इसी को जो है मैं या करके यानी और, ठीक है, ओ आर, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स यानी गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाते हैं अभाज्य संख्या है। तो ये आप आगे स्टूडेंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं या कहलाती हैं। ठीक है, ओके। जैसे आप 2 बुलाइए, अच्छा आप पहले 1 बुलाइए, यहां से भी चेक कर लेते हैं 1 के कितने फैक्टर्स हैं। आप हमको ये बताइए, 1 का 1 ही फैक्टर है। 1 के अलावा कोई फैक्टर है क्या? नहीं, केवल एक फैक्टर है। जबकि प्राइम नंबर्स होने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए? दो फैक्टर्स होने चाहिए। यहां से भी आप जो है 1 को जो है गलत साबित कर सकते हो कि 1 जो है एक तरह का प्राइम नंबर्स नहीं है ना, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए मैक्सिमम कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। बट यहां पे देखिए 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इस वजह से जो है 1 जो है प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है ना, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 को आइए तो 2 के कितने फैक्टर्स? तो 2 में 1 का भी भाग जाएगा और 2 में जो है 2 का भी भाग जाएगा, तो 2 फैक्टर्स हुए कि नहीं। और प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए। इस वजह से 2 जो है किस प्रकार का नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से अगर आप 3 को लीजिए तो 3 में भी देखिए 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो 3 भी एक तरह का प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं 4 को बात करूं, 4 जो है प्राइम नंबर होगा क्या ना? क्यों? क्योंकि इसका जो है इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा एंड साथ साथ 2 का भी भाग जाएगा। इस तरह से जो है 4 जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए अधिकतम कितने फैक्टर्स चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए। बट कितने फैक्टर्स 4 के? 3 फैक्टर्स है ना। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। इस वजह से जो है 4 जो है एक प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। और इसी आधार पे आप 9 को भी चेक कर सकते हो, ठीक नहीं। 1 और 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, वो 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो कितने फैक्टर्स हो जा रहे हैं? 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। 9 के कितने फैक्टर्स हो जा रहे हैं? 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। इस वजह से 9 भी जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सब चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है आप आगे जितने भी नंबर्स, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण जो दे रखे हैं, यहाँ पे आप एक एक करके जो है आप चेक कर सकते हो।
है कि नहीं। मैंने 2 3 और आगे की चीजें जो है आपको चेक करके बता दिया, ठीक है। अब जो है अगला हम लोग जो अध्ययन करेंगे, देखिए इसको जो है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स को जो है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग एक और नंबर पढ़ लेते हैं जिसको बोला जाता है भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या समझ में आ गई, ठीक है। हाँ एक चीज और बता देते हैं स्टूडेंट, जिससे जो है मैंने देखा हुआ है यूपी टेट में आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, इस अभाज्य संख्या के कई नाम है। अभाज्य संख्या को आप ऋण संख्या भी बोलते हो। कौन सी संख्या, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोला जाता है ना। यही नहीं, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या के साथ साथ और क्या बोला जाता है, प्राथमिक संख्या। समझ में आ रहे हैं, यानी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या को जो है ऋण संख्या भी बोला जाता है, प्राथमिक संख्या भी बोला जाता है। और यूपी टेट में जो है शायद इसी तरह से एक क्वेश्चन आ चुका है, ऋण संख्या निम्न में से है, ऋण संख्या जो है निम्न में से है। और इस तरह से करके फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया था, और 4 ऑप्शन देकर जो है आपसे पूछ रहे थे, मैक्सिमम बच्चे जो है इसको गलत करके आए थे। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम बच्चे जो है इसको गलत करके आए थे, ठीक। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट्स ये भी जान लीजिएगा और इसको भी अपने नोट में जो है शामिल कर लीजिएगा कि प्राइम नंबर जो है उनको और क्या क्या नाम दिया गया है, ऋण संख्या और प्राथमिक संख्या, ठीक है। एक नंबर जल्दी से जो है हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीजें समझ में आ गई हैं तो वो समझना बहुत टाइम लगेगा। 8वां जो है उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। हाँ तो इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। बट हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं जिनमें केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, 3 या 3 से भी अधिक है कि नहीं। आप देखेंगे ऐसे नंबर्स को, तो वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे, है ना, वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे, तो वैसे ही नंबर्स को जो है जिनमें 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वैसे ही नंबर्स को क्या बोला जाता है, वैसे ही नंबर्स को जो है बोला जाता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए क्या होगा, आप लिख सकते हो ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स व गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते या कहलाती हैं, है ना। जैसे ध्यान से देखिए, अच्छा बताइए यहां से आप देखिए 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 1 का आप देखिए 1 का केवल एक ही फैक्टर है। 3 या 3 से अधिक फैक्टर है क्या, 1 का 3 या 3 से अधिक फैक्टर है क्या, नहीं, 1 का केवल एक ही फैक्टर है। तो इस आधार पे 1 जो है एक कंपोजिट नंबर तो नहीं होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी बताया कि एक जो है क्या है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, प्राइम नंबर्स भी नहीं है, यानी एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कि एक जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए 2 के कितने फैक्टर्स हैं, तो अभी मैंने बताया 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2, है ना, मतलब 1 और 2, ठीक। तो 2 भी जो है ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। समझ में आ रही है, 2 भी जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा।
ठीक उसी तरह से 3 को भी आप बोलिए तो 3 भी जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 के भी कितने फैक्टर्स हैं? केवल दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3, 1 और 3, है कि नहीं? तो 3 भी जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तब जो है आते हैं 4 पे। 4 के कितने फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? 4 के जो है 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 और 4, मतलब 1 2 और 4। 4 के 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर 4 के 3 फैक्टर्स हैं तो हमारी परिभाषा भी क्या कहती है स्टूडेंट? हमारी परिभाषा भी तो हमको यही बोल रही है, क्या ऐसी संख्या है जिनके 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक मतलब 4 5 6 आगे जो भी हो, है ना? या तो 3 या 3 से अधिक, ठीक है? तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। इस वजह से 4 जो है किस प्रकार की संख्या है? 4 जो है एक तरह का भाज्य संख्या है। 4 जो है एक तरह का कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर है? यह नहीं, अब देखिए 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि दो ही फैक्टर, 7 हो नहीं सकता क्योंकि दो ही फैक्टर। हाँ, बीच में 6 है तो 6 के देख लीजिए, 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। कितना फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। 6 के कितने फैक्टर्स हुए? 4 फैक्टर्स हुए। और हमारा मान क्या कह रहा है? डेफिनेशन किस प्रकार मांग कर रहा है? 3 या 3 से अधिक फैक्टर। तो देखिए 4 फैक्टर्स, तो 4 फैक्टर्स हैं यानी 3 से अधिक है कि नहीं? 4 फैक्टर्स हैं यानी 3 से अधिक है कि नहीं? है। तो इस वजह से जो है हम 6 को भी किस प्रकार का नंबर बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। 6 को भी क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, है ना? अब देखिए 7 को नहीं बोल सकते, 8 को बोल सकते हैं क्या? हाँ, 8 को भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 8 में किसका किसका भाग जाएगा? आप कहोगे 8 में सर 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, इवन 8 का भी जाएगा। कितने फैक्टर्स हुए? 4 फैक्टर्स हुए कि नहीं? 4 फैक्टर्स हुए, तो यानी 4 फैक्टर्स हुए यानी किस प्रकार का नंबर है? भाज्य संख्या है। और इस तरह से स्टूडेंट्स करके जो है आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? चेक कर सकते हैं और अपने आप को जो है एक तरह से शांत कर सकते हैं, एक तरह से जो है सहमत अपने आप को कर सकते हैं कि हाँ जो है कौन कौन सी संख्याएं जो है भाज्य होती हैं और कौन सी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आ रही है? हाँ, एक चीज और क्या है? प्राइम नंबर्स को जिस प्रकार हम लोग क्या क्या बोल रहे थे, ऋण संख्या या प्राथमिक संख्या, है ना? ठीक उसी तरह से जो है भाज्य संख्या का भी एक नाम है जिसको बोला जाता है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? यौगिक संख्या। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे ही गए हैं कि यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या क्या है या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो यौगिक संख्या जो है भाज्य संख्याओं को ही कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें जो है जानकारी थी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। हाँ, इससे कुछ रिलेटेड नोट पॉइंट्स हैं, उन नोट पॉइंट्स को ही बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक जानकारी है ना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं, क्वेश्चन उन नोट पॉइंट से पूछे जाते हैं, उन पॉइंट से पूछे जाते हैं। और किस तरह से पूछे जाएंगे स्टूडेंट, इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको जो है चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स जरूर पढ़ने के साथ साथ जो है आप कमेंट जरूर करा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।